अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कल सऊदी अरबिया में पहला रोज़ा है और पहले रोज़े की अनाउंसमेंट सुनते ही आपको पता है कि माहिर फल्कियात ने पहले ही बता दिया था सऊदी अरबिया में रोज़े के हवाले से। और ऐलान सुनते ही मक्का और मदीना पाक में बेतहाशा रश बढ़ चुका है। आपको पता होगा कि सऊदी अरबिया के साथ जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, यूएई काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर्स लगते हैं और इन ममालिक के जो लोग हैं ये पहले ही तैयारी कर रहे थे और हर साल ये लोग अपनी गाड़ियों पे, बसों पे, काफिले की सूरत में बड़ी तादाद में सऊदी अरबिया में मक्का मदीना पाक में पहुंचते हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया में रमज़ानुल मुबारक में जो भी बंदा इबादत करता है, उम्रे करता है, इसका स्वाब कई गुना बढ़ जाता है। उम्रे का स्वाब तो वैसे ही हज के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से जोग दर जोग लोग मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमसाया ममालिक से, बॉर्डर के रास्ते से आते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन ममालिक के लोग जैसे ही रजब गुजरता है, शबान शुरू होता है, तो वो अपना प्लान सऊदी अरबिया में उम्रा का कुछ कम कर देते हैं, रोक लेते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं और रमज़ानुल मुबारक में प्लान बनाते हैं कि हमने अगर शबान में जाना है तो क्यों ना रमज़ान में जाएं। कुछ लोग कुछ दिन शबान के आखिरी और कुछ रमज़ान के गुजारना पसंद करते हैं, हर एक की अपनी मर्जी होती है। लेकिन इस दफ़ा गैर मतवक्को तौर पे शबान में भी रश बहुत ज़्यादा था और अभी जैसे ही चांद रात का रमज़ानुल मुबारक का अनाउंस हुआ है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो मक्का और मदीना पाक की तरफ उन्होंने रुख किया है। हरम शरीफ में ऑलरेडी बहुत बड़ी तोसी कर दी गई है। इत्काफ बैठने वालों के लिए अलग से बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, औरतों और मर्दों का अलग अलग इंतज़ाम होगा। रजिस्ट्रेशन 10 रमज़ानुल मुबारक के बाद खोली जाएगी। हरम शरीफ में लगे हुए काउंटर्स पे जाके आप आसानी के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके पास आपका वीज़ा और पासपोर्ट पास होना ज़रूरी है और जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उनको साथ लॉकर्स भी इशू किए जाएंगे। मक्का पाक में लॉकर्स की तादाद भी बढ़ा दी है। लॉकर्स इशू करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपना जो सामान है एक्स्ट्रा ज़रूरी वो आप इन लॉकर्स में रख सकें और होटल आप अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकें। अलबत्ता जिनको लॉकर्स नहीं मिलते उनको या तो फिर होटल लेना पड़ता है या किसी अपने जानने वाले को सामान देना पड़ता है। और फ्रेंड्स, जैसे ही ईद उल फितर चांद रात की अनाउंसमेंट होती है साथ ही बड़ी तेज़ी के साथ रश कम हो जाता है और ये इर्द गिर्द के ममालिक के जो लोग हैं ये वापस जाके अपने अपने मुल्कों में ईद करते हैं। और सबसे पीक सीज़न और सबसे महंगा सीज़न रमज़ानुल मुबारक में होता है। अलबत्ता जो लोग नॉन अफोर्ड होते हैं या इसके अलावा माशाल्लाह सहरी और इफ्तारी का बड़ा वसी इंतज़ाम हरम शरीफ में इस दफ़ा मक्का मदीना पाक में किया जा रहा है। तो जितनी भी महंगाई होती है, जो लोग फिर हरम शरीफ में सहरी और इफ्तारी करते हैं उनको महंगाई ने क्या कहना। महंगाई तो उसको कहती है ना जिसने अपनी पॉकेट से खर्च करना होता है। बहरहाल आप पैसा चाहे खर्च करें, चाहे अपना वक़्त खर्च करें, चाहे इबादत करें, हर चीज़ का स्वाब कई गुना रमज़ानुल मुबारक में बढ़ जाता है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर मेरे सब्सक्राइबर पे आसानियाँ पैदा फरमाए। इजाज़त है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।